नमस्ते दोस्तों। हम बात करते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम की। बड़े चर्चा में ये शब्द रहता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आखिर है क्या? वातावरण में या परिवेश में जो रहते हैं जीवित लोग, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी सब रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ समन्वय में रहते हैं। बाकी जीवित अवयवों के साथ भी वो समन्वय में रहते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन और बैलेंस चलता रहता है। इसके अलावा वो अन्य प्रकार के भी जीव जंतुओं के समन्वय में रहते हैं। तालमेल ना बिठाएंगे तो चलेगा ही नहीं। जैसे कि शेर है तो शेर अकेला थोड़े रह सकता है, वो किसी जंगल में ही रहेगा। तो पेड़ पौधों से उसे तालमेल बिठाना, उसे बहुत से जानवरों को खाना है, खरगोश को खाना है, हिरन को खाना है, भैंसों को खाना है। तो एक तरह का तालमेल बना रहता है, कौन किसको खाएगा या खाया जाएगा, इसका तालमेल बनता है। उसके अलावा तालमेल पेड़ पौधों से भी बनता है। जंगल चाहिए, पेड़ चाहिए, और भी जीवित व्यवस्थाएं चाहिए। जीवित व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो जंगल भी तो नहीं होंगे, पेड़ भी तो नहीं होगा। तो एक शेर की ही बात करें, शेर की, तो उसे बहुत सारे जानवर चाहिए, तरह तरह के जानवर चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए। उसके अलावा ऐसे भी अवयव चाहिए जो कि जीवित नहीं है, जीवित नहीं, जैसे मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, नमी भी चाहिए, उसे ताप भी चाहिए, उसे गर्मी भी चाहिए, जब समय पर उसे ठंडक भी चाहिए। तो इतने सारे अवयवों की ज़रूरत है। तो सब में एक न एक तालमेल बिठा के चला जाता है। सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। होता क्या है ले दे करके कि ये प्रकाश का एक स्रोत होता है, और आमतौर पर धरती पर प्रकाश का स्रोत तो सूर्य ही है। सूर्य से प्रकाश का स्रोत है, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा रहेगी तब ना पेड़ पौधे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पेड़ पौधे बने सूर्य से धूप पा करके, फिर पेड़ पौधों को खाने के लिए हर्बीवोर आ गए, जो हर्ब खाते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाले पशु पक्षी, गाय, बकरी, हिरन इत्यादि होते हैं। और ये पेड़ पौधे भी कहाँ से बनते हैं? पेड़ पौधों के लिए भी पानी चाहिए। पानी चाहिए तो तालाब चाहिए, तालाब नहीं तो नदी चाहिए, नदी नहीं तो झरने चाहिए, जल का स्रोत होना चाहिए, झील चाहिए, नदी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तब इतनी सारी व्यवस्थाएं एक साथ आ गई। अब ये जो हर्बीवोर है या शाक भक्षी हैं, ये अब खाए जाएंगे मांस भक्षियों के द्वारा, सांप के द्वारा, चील के द्वारा, गिद्ध के द्वारा, बाघ के द्वारा, शेर के द्वारा अब ये खाए जाएंगे। उसके बाद इनका शरीर भी मृत होकर के गलेगा, और उसके बाद इन्हें खाने वालों का भी शरीर मृत होकर गलेगा, डिकम्पोज होगा। तो डिकम्पोज होने के बाद वे मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। फिर मृत शरीर मिट्टी में मिलेगा। मृत शरीर जब मिट्टी में मिलेगा तो फिर उसके बाद उसका कुछ हिस्सा मिट्टी में जाएगा, कुछ हवा में जाएगा, कुछ पानी में भी जा सकता है। तो सब सारी व्यवस्थाएं देखिए एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो अब है डिकम्पोज होने के बाद हवा में जाएगा कुछ हिस्सा। फिर उसके बाद जब धूप चलेगी, आसमान से धूप आएगी, तो फिर से फोटोसिंथेसिस होगा। कभी पेड़ खाया जाता है, फिर पेड़ पनपता है, पेड़ मरता है, वो पैदा होता है, जानवर मरते हैं, पैदा होते हैं। लेकिन देखिए कि एक सिस्टम है, धूप से चली ऊर्जा, उससे बना पेड़ पौधे, अनाज बना, घास बनी, सब बना, फल बने, पेड़ पौधे हुए। फिर उसको खाया हर्बीवोर ने, शाक भक्षी पशुओं ने खा लिया। फिर उसको शाक भक्षी पशुओं को खाया, फिर मांस भक्षी पशुओं ने, कार्निवोर्स ने खा लिया। फिर उसके बाद कार्निवोर भी मरे और शाकभक्षी भी मरे। फिर उसके बाद फिर उनका बॉडी डिकम्पोज होकर के फिर से उसी व्यवस्था में आ गया, ताकि भविष्य में फिर नए पेड़ उग सकें। उनके मरे हुए, टूटे हुए अवयवों से नए पेड़ बन सके। तो ये एक चक्र चलता रहता है, ये एक व्यवस्था चलती रहती है। अगर कोई गांव है जहाँ की
अनाज होता है उपजाते हैं और फिर उसके बाद वो भी मनुष्यों द्वारा खाया जाता है, बकरियों द्वारा खाया जाता है। फिर उसके बाद घूम फिर करके फिर इसी तरह से व्यवस्था चलती रहती। वो गांव अपनी व्यवस्था के लिए बाहरी तत्वों पर निर्भर नहीं करता है। सजीव और निर्जीव दोनों मूलभूत अवयव उस गांव से ही आते हैं। हाँ, ऊर्जा का एक स्रोत जो धूप है, जो कि सूर्य है, बस एक वही बाहर से आता है, बाकी अवयव उसी गांव के हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को, जिसमें कि जीवन संपूर्ण रूप से सजीव और निर्जीव अवयवों को मिला करके चलता है और बाहर पर निर्भर नहीं करता है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसे हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। आशा है आपको लगता होगा मैंने अपनी बात समझा दी है या कह दी है। धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स हमें देंगे, अपने विचार रखेंगे। जय भारत, जय हिंद।